28% विशिष्ट शिक्षकों का हुआ वेतन का भुगतान। हर दिन बढ़ोतरी हो रही 2.5%। कैसे मना पाएंगे शिक्षक ईद का पर्व। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर है कि बिहार में जितने भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी विशिष्ट शिक्षकों के 28% शिक्षक वेतन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस रिपोर्ट के अनुसार जितने भी शिक्षक हैं उनका 28% शिक्षक वेतन प्राप्त कर लिए हैं और प्रतिदिन लगभग 2.5% वेतन भुगतान में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी रिपोर्ट पर हम विस्तार पूर्वक जिलेवार चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी एक बार फिर से गुजारिश होगी कि अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वो रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह रिपोर्ट 19 मार्च 2025 संध्या 5 बजे तक का है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1,85,632 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिए थे, परंतु इन तमाम अभ्यर्थियों में 1,73,879 शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर पाए थे। अब आइए दोस्तों, 1,73,879 शिक्षकों में से 1,03,285 शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट होने के बाद ऑनबोर्डिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब आइए दोस्तों, 1,73,879 शिक्षकों में से 1,03,285 शिक्षक का प्रान नंबर जनरेट होने के बाद ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो गया। लेकिन है कि ऑनबोर्डिंग का कार्य अगर संपन्न हो गया तो क्या इनका वेतन का भुगतान हो गया है? नहीं दोस्तों, इन सभी का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट का आंकड़ा है उसके अनुसार 47,957 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है जनवरी महीने का। साथ ही साथ फरवरी महीने का भी 47,957 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। अब आइए दोस्तों, जितने भी शिक्षक हैं उनमें ऑनबोर्डिंग का कार्य कितना हुआ, तो कुल मिलाकर 59% शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। तो ऑनबोर्डिंग का कार्य 59% शिक्षकों का हुआ है, लेकिन वेतन भुगतान हुआ है अभी तक मात्र 28% शिक्षकों का। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत ही कम है, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि 59% शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, तो ये मान लेना होगा कि अगले 1 से 2 दिनों में इन सभी का वेतन का भुगतान हो जाएगा, क्योंकि ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न होने के 1 से 2 दिनों के अंदर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाता है। तो संभावना है कि 1 से 2 दिनों के बाद निश्चित रूप से यह प्रतिशत 60% पहुंच जाएगी, जो प्रतिशत अभी 28% है वेतन भुगतान के मामले में। आइए दोस्तों, वृद्धि के बारे में जानते हैं। पहले तो होली की छुट्टी थी, परंतु 17 मार्च 2025 तक जो भी आंकड़े थे उसके अनुसार 39,188 शिक्षकों का ही वेतन का भुगतान हो पाया था। लेकिन 19 मार्च 2025 संध्या 5 बजे तक 47,557 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया। यानी इसका सीधा अर्थ हुआ कि लगभग 8,000 शिक्षकों का वेतन का भुगतान 2 दिनों में हो गया। यानी एक दिन की बातें की जाए तो एक दिन में 4,000 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ 18 मार्च को, और एक दिन 19 मार्च को 4,000 का वेतन का भुगतान हुआ। कुल मिलाकर 4,000 के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहाँ 17 मार्च को सिर्फ 23% ही था जिन शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ था। वो आंकड़ा 2 दिनों में 28% हो गया, लेकिन यही आंकड़ा दोस्तों 2 दिनों बाद 50% हो जाएगा, क्योंकि ऑनबोर्डिंग का कार्य 1,03,285 शिक्षकों का हो चुका है। अब आइए दोस्तों, सबसे नंबर 1 स्थान पर जो भी जिला रहा है, जहां का वेतन भुगतान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, वो है अररिया जिला, जहां की 42% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। अरवल जिला के 24% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। लेकिन उससे भी आगे है दोस्तों, औरंगाबाद जिला आगे निकल चुका है। 17 मार्च तक अररिया जिला सबसे आगे था, लेकिन 19 मार्च को औरंगाबाद जिला सबसे आगे निकल गया। 56% के साथ औरंगाबाद जिला वेतन भुगतान के मामले में
तमाम 38 जिलों में सबसे आगे निकल गया है। अब आइए बांका जिला की बातें करते हैं। 53% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। बेगूसराय जिला 45% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया। भागलपुर में 20% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। बक्सर में दोस्तों 19% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। दरभंगा में 35% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। गया में 12% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। गोपालगंज में 25% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ। जमुई में 19% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। जहानाबाद में 34% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। कैमूर में 22% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। कटिहार में 20% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। खगड़िया में 45% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। किशनगंज में 33% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। लखीसराय में मात्र 9% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। मधेपुरा में 12% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। मधुबनी में 30% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। मुंगेर में 15% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। नालंदा नीतीश जी का गृह जिला हुआ, मात्र 38% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, 38% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। अब आइए नवादा जिला 31% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। पटना जिले की बातें की जाए 34% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। पूर्णिया जिले के शिक्षकों का मात्र 16% पूर्णिया जिला के शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। रोहतास जिले में 29% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। सहरसा जिले में 28% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। सारण जिला के 34% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। समस्तीपुर के कुल 28% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। शेखपुरा के 57% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। उसके बाद दोस्तों सीतामढ़ी का 7% शिक्षकों का वेतन का भुगतान संभव हो पाया है। शिवहर का 20% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। उसके बाद सीतामढ़ी का मात्र 5% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। सिवान जिले के मात्र 7% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। सुपौल जिले के 18% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है। वैशाली के 43% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ है और पश्चिमी चंपारण के 17% शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है। इस तरह से दोस्तों 17 मार्च 2025 तक वेतन भुगतान पाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत था 23%, जो बढ़कर 19 मार्च 2025 को 28% हो गया है और प्रतिदिन 4000 शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो रहा है। इसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि 25 मार्च तक तो नहीं, अगर राज्य मुख्यालय के स्तर से ही वेतन का भुगतान हो रहा है तो संभावना ये जताई जा सकती है कि 31 मार्च तक वेतन का भुगतान हो जाएगा और शिक्षक ईद का पर्व भी मनाने में पीछे नहीं रह पाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।